हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। लखनऊ की एक खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। आपके मोबाइल फोन पर भी यह खबर जरूर पहुंची होगी कि पानी में कोरोना वायरस मिला है। यूपी सरकार ने इस बात की दिन रात जांच की। सीवेज से लेकर पीने के पानी तक को खंगाला गया। 100 से ज्यादा सैंपल लिए गए, इनकी लैब में जांच की गई। हमारे रिपोर्टर्स भी लगातार इस खबर को फॉलो करते रहे। हमने एक्सपर्ट्स और अधिकारियों से बातचीत करने के बाद एक खास रिपोर्ट तैयार की है, जिससे वायरल हो रही इस खबर का सच आपको पता चलेगा। लखनऊ के सीवेज में कोरोना वायरस के सैंपल मिले तो हड़कंप मच गया। लोग घबरा गए। सवाल उठे कि क्या पानी से भी फैलने लगा है कोरोना वायरस? क्या बाथरूम में कोविड इन्फेक्शन का डर है? क्या सीवेज से भी कोरोना वायरस फैल रहा है? कोरोना की भयंकर सेकंड वेव से जूझते देश में वायरस को लेकर नित नई जानकारियां सामने आ रही हैं। इसलिए लोग अब यह जानना चाहते हैं कि आखिर पानी से, हवा से, नाक से, छींक से, खांसी से, खाने से, छूने से किस किस चीज से संक्रमित कर रहा है यह वायरस। महामारी से बचने के लिए इन सवालों के सही जवाब जानने जरूरी हैं। इसलिए हमने लखनऊ में सीवेज में कोरोना वायरस के पाए जाने की खबर की पूरी पड़ताल की है। हमारे इस इन्वेस्टिगेशन का मकसद आपको डराना नहीं, बल्कि आपको सावधान और जागरूक करना है, ताकि आप उलूल जुलूल सवालों से बच सकें और संक्रमण से खुद को सुरक्षित रख सकें। दरअसल लखनऊ की एसजीपीजीआई, WHO और ICMR इस वक्त एक स्टडी कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि सीवेज के पानी में वायरस का कितना संक्रमण मौजूद है और क्या सीवेज और ये पानी आपको संक्रमित कर सकता है या फिर नहीं। इस बात की स्टडी रिसर्च के जरिए पता की जा रही है। लखनऊ में जिन 3 साइट से सीवेज सैंपल लिए गए हैं, उनमें वो जगह शामिल है जहां पूरे मोहल्ले का सीवेज एक जगह पर गिरता है। इन इलाकों में पहला खदरा का रुखपुर, दूसरा घंटाघर और तीसरा मछली मोहाल का इलाका है। ये सैंपल 19 से 20 मई को लिए गए थे। लैब में हुई जांच में रुखपुर खदरा के सीवेज के पानी में वायरस पाया गया। इसके बाद पीने के पानी वाले सप्लाई से भी सैंपल लेकर उसकी जांच की गई। इसमें इस तरीके की सूचनाएं मीडिया के माध्यम से मिली थी, तो उसमें जो है एहतियात के तौर पे हमने जो पेयजल है उसकी टेस्टिंग कराई थी कि कहीं पेयजल तो इससे संक्रमित नहीं हो गया है। इसमें से 100 स्थानों से लगभग सैंपलिंग की गई थी और इसको स्टेट हेल्थ इंस्टीट्यूट को भेजा गया था। सीवेज के पानी में, सीवेज सैंपल में वायरस की पुष्टि होने के बाद इसकी रिपोर्ट बनाई गई, जिसे अब ICMR को भेज दिया गया है। सीवेज में कोरोना वायरस के स्टडी में लखनऊ के संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट के माइक्रोबायोलॉजी विभाग के एक्सपर्ट भी शामिल थे। उन्होंने बताया कि सीवेज के कुछ सैंपल में कोरोना वायरस के अंश मिले। हमारे माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट जो है सीवेज के पानी की टेस्टिंग करता रहता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये पोलियो का, तो जिसमें सीवेज में सैंपल करते हैं। तो उसमें इन लोगों ने कुछ सैंपल्स में शायद देखे हैं, सिर्फ एक सैंपल में उनको कोरोना वायरस के अंश मिले हैं, जिसको कहना चाहिए पॉजिटिविटी आई है। अगर आपके भी मन में यह सवाल है कि क्या कोरोना वायरस पानी से फैलता है, तो आपको बता दें कि यह सवाल कोई नया नहीं है। इसलिए कोरोना की सेकंड वेव के दौरान देश भर में सीवेज, वाटर और पीने के पानी के सैंपल की स्टडी की जा रही है। लखनऊ में इसी स्टडी के तहत सैंपल इकट्ठे किए गए थे। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सीवेज में कोरोना वायरस का मिलना कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि सीवेज में संक्रमित लोगों का स्टूल और यूरिन भी जाता है। इसलिए PCR टेस्ट में सीवेज में सैंपल मिलते हैं, मगर इससे डरने वाली कोई बात नहीं है। कोरोना वायरस पानी से नहीं फैलता, यह सिर्फ एयरबॉर्न है और ड्रॉपलेट या एरोसोल के जरिए फैलता है। कोरोना वायरस जो होता है, जब वो इन्फेक्ट करता है, वो नाक से या गले से करता है, और वही नीचे उतर के जब ट्रैक्ट में जाता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी आंतों में जाता है, तो वहाँ पे भी इन्फेक्शन करता है। लेकिन जब वो मल में निकलता है, तब तक वो पूर्ण रूप से मर चुका होता है, मतलब उस समय डेड वायरस कहते हैं। और डेड वायरस के किसी भी फ्रैगमेंट को आप देख सकते हैं PCR से। तो हमारा कहने का मतलब जो है आज इस समय यही है कि जो भी ये सीवेज में मिलता है वो एक डेड वायरस होता है, उसका एक फ्रैगमेंट ही है, जो PCR जो कि हाईली सेंसिटिव टेक्निक है, उससे पता चलता है कि ये वायरस है।
आपको ये बताना चाहूँगा कि वायरस जो ये मिलता है, वायरस हमारा वाटर में मिलता है, लेकिन इससे कोई संक्रमण नहीं होता है। संक्रमण जो है वह कोरोना वायरस का सिर्फ एयर के थ्रू होता है, या तो ड्रॉपलेट के थ्रू होता है या फिर एरोसोल के थ्रू होता है, इसके अलावा नहीं होता है। इसके अलावा अगर आप देखते हैं कि संक्रमण जो है न्यूज़पेपर आता है आपका है उसकी तरफ नहीं होता, फोमाइट्स के थ्रू नहीं हो सकता है, या आप जैसे बाहर से सामान लेके आते हैं तो उससे के थ्रू भी नहीं होता है। तो सिर्फ एक ही माध्यम है जिसके थ्रू संक्रमण हो सकता है, वो एयर है। वाटर के थ्रू संक्रमण नहीं होता है, इसलिए निश्चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लखनऊ में सीवेज के पानी में मिले सैंपल्स को लेकर लोगों की चिंता दूर करने के लिए लखनऊ नगर निगम ने भी सफाई दी है। नगर निगम का कहना है कि पहले स्टडी में पाया गया था कि लखनऊ के सीवर के पानी में कोरोना का वायरस है, लेकिन आगे की जांच होने पर पता चला है कि सीवेज में कोरोना के वायरस के पाए जाने का मामला घातक नहीं है। रिसर्च में पाया गया है कि सीवर का पानी जब आगे के ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है तो वाटर ट्रीटमेंट में सारे वायरस खत्म हो जाते हैं। लखनऊ में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में क्लोरीन ट्रीटमेंट से वायरस का खात्मा हो जाता है। सीवेज में कंटेमिनेशन की संभावना है। अगर कोई कोविड पेशेंट है तो वो अपना उसके अंदर जो वायरल लोड होता है वो उसको सेट करते हैं और वो उसमें सीवेज में उसके जाने की संभावना रहती है। लेकिन पहली बात तो यह है कि इसका जो लोड होता है वो बहुत कम होता है सीवेज के अंतर्गत, और उसके बाद सीवेज जो है ट्रीटमेंट प्लांट के थ्रू जाता है। तो ट्रीटमेंट प्लांट में जो डिसइंफेक्शन सिस्टम होता है उस डिसइंफेक्शन सिस्टम से ये जो वायरस है इसको जो है एलिमिनेट कर दिया जाता है। सीवेज संस्थान जो लखनऊ में सीवेज मैनेजमेंट का कार्य देखता है, उनकी R&D टीम से जूम के माध्यम से कल जो है मीटिंग की गई थी और उसमें उन्होंने इस तरीके की सारी जानकारियां जो है हमें दी हैं। R&D टीम ने यह भी अवगत कराया है कि मुंबई में उन्होंने इसकी जो है परीक्षण किया है कि सीवेज में जो है कोविड पॉजिटिव सैंपल था, लेकिन ट्रीटमेंट के बाद जब उसकी टेस्टिंग की गई तो उसमें कोई वायरस जो है डिटेक्ट नहीं हुआ। असल में सीवेज में कोरोना वायरस की स्टडी कोई नई नहीं है। इससे पहले अमेरिका के विश्व प्रसिद्ध मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने भी सीवेज और वेस्ट वाटर में कोरोना वायरस के सैंपल का प्रयोग किया था। हालांकि MIT के स्टडी का मकसद यह था कि क्या इसके जरिए बड़े पैमाने पर लोगों के बीच कोरोना संक्रमण का पता लगाया जा सकता है। सीवेज में कोरोना वायरस की टेस्टिंग से उन लोगों में कोविड संक्रमण की पहले खबर हो सकती है जिनमें इसके लक्षण नहीं दिखते। इसके अलावा हर आदमी का टेस्ट करने की जरूरत नहीं रहेगी। अगर किसी बिल्डिंग या कम्युनिटी में सीवेज में कोरोना वायरस मिलता है तो उस बिल्डिंग या कम्युनिटी को आइसोलेट किया जा सकता है। इससे वायरस के संक्रमण को तेजी से फैलने से रोका जा सकेगा। लखनऊ में सीवेज की स्टडी का मकसद भी यही था। इसके माध्यम से पता लगाने की कोशिश की गई थी कि आखिर ये महामारी कितने बड़े पैमाने पर फैली हुई है। लोगों को इस बात से घबराने की जरूरत नहीं है कि पानी या सीवेज से कोरोना वायरस फैलता है। आसान शब्दों में हम ये बोल सकते हैं कि लखनऊ में या बाकी इलाकों में जो लोग पीने का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं उनको घबराने की, डरने की या पैनिक में आने की जरूरत नहीं है। उनका पानी पूरी तरीके से सुरक्षित है और कोरोना वायरस कम से कम उस पानी में नहीं है। देखिए, पेयजल जो है पूरी तरीके से सेफ है और सीवेज में भी कंटेमिनेशन से कोई खतरा नहीं है, क्योंकि जब ट्रीटमेंट प्लांट पे जब वो जाता है तो उसमें जो भी बैक्टीरिया या वायरस होते हैं वो सारे जो है एलिमिनेट हो जाते हैं। इससे पहले सीवेज वाटर से कोरोना संक्रमण की खबर हांगकांग से आई थी। हांगकांग में एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में एक दूसरे से 10 मंजिल दूर रहने वाले लोग कोविड-19 पॉजिटिव हो गए थे। हांगकांग के हेल्थ डिपार्टमेंट ने अपनी जांच में पाया था कि कोरोना का यह संक्रमण बिल्डिंग के सीवेज पाइप से फैला था। हांगकांग में एक बहुमंजिला इमारत के 2 अलग अलग फ्लोर पर रहने वाले 2 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए। उस समय वहां टोटल लॉकडाउन लगा था। पहले 75 साल के बुजुर्ग संक्रमित हुए और फिर कुछ दिन बाद उसी इमारत में 10 फ्लोर नीचे रहने वाली 62 वर्ष की महिला भी कोविड संक्रमण का शिकार हो गई। जल्द ही उनका परिवार भी संक्रमित हो गया। सबसे पहले संक्रमित हुए 2 लोग एक ही ब्लॉक में निकले, लेकिन एक दूसरे से 10 मंजिल दूर थे। उन लोगों के संक्रमित होने के बाद हांगकांग के स्वास्थ्य विभाग ने जांच किया। पता ये चला कि इन फ्लैट्स में टॉयलेट के पाइप एक दूसरे से जुड़े हुए थे और इन्हीं के जरिए अलग अलग मंजिलों पर रह रहे लोग कोरोना से संक्रमित हुए। जो मल के थ्रू निकलता है उसमें वायरस के अंश हो सकते हैं, वो सीवेज में मिलेंगे, ड्रिंकिंग वाटर में तो मिलेंगे नहीं। तो फिर ड्रिंकिंग वाटर के सैंपल लेने की क्या जरूरत है? जरूरत ही नहीं है। तो ये सीवेज में हुआ है और सीवेज से किसी को भी संक्रमण नहीं होता है।
हांगकांग की यह स्टोरी पिछले साल की है। इसके अलावा अब तक किसी स्टडी में नहीं पाया गया है कि सीवेज वाटर से कोविड का संक्रमण हो सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अभी दुनिया के कई देशों में सीवेज से संक्रमण वाली स्टडी करा रहा है, लेकिन अब तक कोई कंक्लूसिव रिजल्ट नहीं निकला है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि वायरस के अलग अलग वेरिएंट के संक्रमण के तरीकों पर लगातार स्टडी की जा रही है। अब तक की जानकारी के मुताबिक कोरोना वायरस का हर वेरिएंट केवल एरोसोल या ड्रॉपलेट यानी हवा से ही फैलता है, इसलिए वो अपनी एडवाइजरी में कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं। जब किसी स्टडी में कोरोना वायरस के बारे में कोई नई बात सामने आएगी तो वो लोगों को इसकी जानकारी देंगे। इस समय कोरोना वायरस के हर वेरिएंट पर कई स्टडीज की जा रही हैं। ये कितने संक्रामक हैं, कितने खतरनाक हैं, इनका संक्रमण कैसे फैलता है, इनका पता कैसे चलता है, क्या अलग अलग वेरिएंट का इलाज भी अलग है और इन पर वैक्सीन कितनी असरदार है। अब तक हमारे पास जितनी जानकारी है वायरस पर जो स्टडीज हो रही हैं या जिनके नतीजे आ गए हैं, उनके आधार पर लोगों की सेहत, संक्रमण का पता लगाने की कोशिश जारी है। वैक्सीन इस वायरस पर असरदार है। हम इस वायरस के बारे में हर दिन कुछ नया सीख रहे हैं और जैसे ही कोई नई जानकारी आएगी तो हम आपको जरूर देंगे। 20 मई को केंद्र सरकार ने कोरोना का संक्रमण रोकने की नई गाइडलाइंस जारी की थी। ये गाइडलाइन भी कोविड के संक्रमण को लेकर हुई नई स्टडी और अमेरिका की कोविड गाइडलाइंस में बदलाव के आधार पर जारी की गई थी। सरकार की नई गाइडलाइंस के मुताबिक कोरोना वायरस प्रमुख रूप से नाक और मुंह से निकलने वाली हल्की बूंदों यानी ड्रॉपलेट और बेहद बारीक कणों यानी एरोसोल से फैलता है और ये एरोसोल 1-2 मीटर नहीं, संक्रमित व्यक्ति से 10 मीटर की दूरी का सफर तय कर सकते हैं। यानी कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों से 2 मीटर नहीं 10 मीटर की दूरी बनाकर रखनी चाहिए। कोरोना की नई गाइडलाइंस और नए वेरिएंट के तेज संक्रमण को देखते हुए इस वायरस से बचने का बेहद सिंपल तरीका यही है कि आप हमेशा मास्क पहने रहें। इसे अपनी आदत का हिस्सा बना लें क्योंकि ये सिलसिला कई साल चलने वाला है। इन सावधानियों के अलावा वायरस से बचने का दूसरा तरीका है वैक्सीनेशन। वैक्सीन असरदार है और दुनिया भर के एक्सपर्ट्स कोरोना वैक्सीन लगवाने की सलाह दे रहे हैं। हमें संक्रमण से बचने के लिए सभी सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। फिर चाहे वो वायरस का कोई भी वेरिएंट क्यों ना हो, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट हो या वेरिएंट ऑफ कंसर्न या नहीं, कोरोना वायरस हमें संक्रमित कर सकता है और एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है। इसलिए आप वो हर मुमकिन उपाय कीजिए जिससे आप संक्रमित होने से बच सके। इसका मतलब लोगों से दूरी बनाकर रखें, भीड़ भरे इलाकों में जाने से बचें, घर से ज्यादा खुले में वक्त बिताएं, घर में रहने पर हवा की आवाजाही की अच्छी व्यवस्था हो, अपने हाथों को साफ करते रहें और सही तरीके से मास्क को ऐसे पहने कि आपकी नाक और मुंह ढके रहें। छींकते या खांसते वक्त सावधानी बरतें, वायरस से जुड़ी सही जानकारी जुटाते रहे भले ही आप कहीं भी हों। ऐसे कदम उठाएं जिससे आपके संक्रमण का खतरा कम हो और जब आपका नंबर आए तो वैक्सीन जरूर लगवाएं। And lastly, when it's your turn, get vaccinated. कोरोना के खिलाफ वैक्सीनों के कारगर होने से पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर जोर दिया जा रहा है। कोरोना के नए टीके इजाद किए जा रहे हैं। भारत में अब तक 3 वैक्सीनों को इजाजत दी गई है। इनमें से एक कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ने अब एक और वैक्सीन बनानी शुरू कर दी है। इस वैक्सीन का नाम है कोवोवैक्स। कोवोवैक्स को अमेरिकी कंपनी नोवावैक्स ने बनाया है। अब तक इसे ना तो अमेरिका और ना ही भारत में मंजूरी मिली है। कोवोवैक्स वैक्सीन का प्रोडक्शन कंपनी रिस्क लेकर इस उम्मीद में कर रही है कि आगे चलकर इसे मंजूरी मिल जाएगी। ये प्रोटीन आधारित वैक्सीन है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।